हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कदम क्लासेस। कैसे हैं आप? आशा है सब मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित इकाई 1 अभ्यास 1B प्राकृतिक संख्या। इस एक्सरसाइज 1B को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक बातें हैं वो जाननी होगी, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं को जानेंगे। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं इंग्लिश में लिखते हैं इसको नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। देखिए, इसमें क्या है, जो आपकी गिनती वाली संख्याएं होती हैं, जो काउंटेबल नंबर होते हैं। लिखिए, गिनती वाली संख्याओं, गिनती वाली संख्याओं को, गिनती वाली संख्याओं को प्राकृतिक या प्राकृत संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। तो गिनती वाली संख्याओं को प्राकृतिक या प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। आप देखेंगे प्राकृतिक संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इससे आगे एंड सो, मतलब जहां तक भी आप गिन सकते हैं, अनंत तक। ठीक है, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। अब इसके बाद में एक बात मैं बता दूं, यहां आप लिखेंगे नोट। एक सबसे छोटी, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तथा सबसे बड़ी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती। तथा सबसे बड़ी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती। सबसे बड़ी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती, नहीं होती है। अब अगला पॉइंट है आपका, प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। प्राकृतिक, ये आपका पहला पॉइंट था। प्राकृतिक संख्याओं को, प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। प्रदर्शित करना। देखिए, हम कैसे करेंगे, आप एक नंबर पॉइंट, ये संख्या रेखा बना लेंगे, नंबर लाइन। ये संख्या रेखा है आपकी। देखिए, मैं स्टार्ट करूंगा, आप यहां से स्टार्टिंग करेंगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6,
नंबर 7, 8, 9। इस तरह से आप जहां तक आपका मन करे वहां तक आप लिख सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याएं। उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती, उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याएं। उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याएं देखिए, या लिखो, लिखेंगे, लिखो किसी भी प्राकृतिक संख्या, किसी भी प्राकृतिक संख्या, आपके पास में कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, किसी भी प्राकृतिक संख्या के ठीक अगले वाली किसी भी प्राकृतिक संख्या के ठीक अगले वाली संख्या को, अगले वाली संख्या को, ठीक है, क्या अनुवर्ती, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। ठीक, ये होगी उत्तरवर्ती। अब पूर्ववर्ती क्या होती है? तथा किसी भी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले वाली, ठीक पहले वाली संख्या को, ठीक पहले वाली संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। अब आप एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए, 12 की उत्तरवर्ती संख्या, 12 की उत्तरवर्ती संख्या निकालनी है। उत्तरवर्ती संख्या, 12 से अगले वाली संख्या क्या है? 13। तो 1 जोड़ देंगे, 12 प्लस 1 बराबर हो गया 13। ठीक, अगला एग्जांपल देखेंगे। अब लिखेंगे 26 की पूर्ववर्ती संख्या, 26 की पूर्ववर्ती संख्या। तो 26 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? ठीक पहले वाली संख्या को पूर्ववर्ती बोलते हैं। तो 26 में से 1 घटा देंगे, तो 26 माइनस 1 कितना हो गया? 25। ठीक है, इस तरह करेंगे। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1B। 1B में क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में एक सारणी दी हुई है। देखिए, 4, 5, 6, 7, 8, 23, 24, 25, फिर 27 दिया है। 25 के बाद आता है 26। क्या आता है? 26। तो यहां 26 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 4 बहुविकल्प दिए हैं, तो इसका उत्तर आ जाएगा 26। क्या होगा? 26। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, 9, 8, 7, 6, 5, मतलब इधर से करेंगे 5, 6, 7, 8, 9।
अब 31, 32, 33, यहाँ क्या आ जाएगा 33, क्या आएगा 33। तो इसका उत्तर क्या है भाई 33, थर्ड पॉइंट है इसका, सॉरी सेकंड पॉइंट क्या आएगा 33। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छाट कर लिखिए। देखिए 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होती है उससे अगले वाली संख्या, ठीक है। तो 13 में 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है, 13 में एक जोड़ देंगे क्या आ जाएगा 14। अब 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, पूर्ववर्ती होती है उससे एक अंक घटाने वाली, मतलब उससे पहले वाली संख्या। अब 27 में से एक घटा दूंगा कितना हो जाएगा 26, तो इसका सेकंड ऑप्शन ठीक है। अब 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, अनुवर्ती होती है एक जोड़ देंगे, तो 6 और 7 केवल 8, 6, 7 और 8, इसमें आएगा केवल 7, फोर्थ पॉइंट। अब 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है, 15 से पहले क्या आएगा 14, क्या आएगा 14, तो केवल 14। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, सही बात है, क्या है सत्य बात है। अब संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। देखिए समझिए, ये आपकी संख्या रेखा है, संख्या रेखा 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे, वो बोल रहा दाहिने ओर की संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिने ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। देखिए ये तो है बायां पक्ष, ठीक, ये है दायां पक्ष। तो दाएं पक्ष में एक से आगे क्या है 2, 2 से आगे क्या है 3, 3 से आगे क्या है 4, मतलब संख्या बड़ी है, लेकिन वो बोल रहा छोटी है। तो ये पॉइंट कैसा हो जाएगा असत्य है, क्या हो जाएगा असत्य है, ठीक है। इसको रफ कर लेंगे। चलिए अब देखेंगे थर्ड पॉइंट, 101 से बड़ी क्रमांगत संख्याएं 102, 103, 104 है। क्रमांगत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो उससे अगले वाली संख्याएं होती है, मतलब क्रम से आने वाली संख्याएं। तो 102, 101, 102, 103, 104, ये कथन कैसा है सत्य है, कैसा कथन है ये सत्य है। अब फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट 23 एक प्राकृतिक संख्या है, सही बात है, ये कथन कैसा है सत्य है, 23 एक प्राकृतिक संख्या है। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, सही बात है, कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, क्योंकि हर संख्या से आगे कोई ना कोई संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, ये कथन कैसा है सत्य है, ये कथन क्या है सत्य है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। 9999 के अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। इसमें क्या कर देंगे, अनुवर्ती संख्या वो होती है उसमें एक जोड़ देते हैं, मतलब उससे अगले वाली संख्या। तो 9999 में आप एक जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 10,000, ठीक। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इकाई धाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,01,000 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे 1,01,000 की पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या क्या करेंगे 1, 2, 3, 4, 1,01,000 में से एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1,00,000 हो जाएगा, ठीक है।
पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। तो संख्या रेखा पर 9 तक की संख्याएं हमें प्रदर्शित करनी है। तो आपने एक संख्या रेखा बना ली है, ठीक है, ये आपकी संख्या रेखा होगी। तो इस संख्या रेखा पर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे थोड़ा और बढ़ा लेंगे और ये हो गया 9। तो संख्या रेखा पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं हमने रिप्रेजेंट कर, ठीक है। इस तरह से आप इसे प्रदर्शित कर लेंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 पढ़े। 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी क्या? 1 के आगे 3 जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे। अब इसकी निकालनी क्या है? इसकी पूर्ववर्ती संख्या निकालनी। क्या लिखो? इसकी पूर्ववर्ती संख्या, इसकी पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या कैसे निकालेंगे? 1000 में से 1 घटा देंगे, मतलब पहले वाली संख्या निकालनी। तो 1000 में से 1 घटा दूंगा तो ये हो जाएगा 999, इसका आंसर आ जाएगा 999। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, तो यहां लिखेंगे 6 अंकों की 6 अंकों की बड़ी से बड़ी 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या है भाई? देखिए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी 9999। 9 बार मतलब 6 बना देंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या हम क्या करेंगे? 9 मतलब 6 बार 9 बना देंगे, ठीक है। अब इसकी अनुवर्ती संख्या निकालनी है। इसकी अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या, इसकी अनुवर्ती संख्या हम निकाल लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 जोड़ देंगे। आप 1 इसमें जोड़ेंगे, 9 और 1 10 की 0, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या में आप क्या करेंगे? उसके अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या हम निकालेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे? 1 जोड़ने पे हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। ये कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6 अंक है। 1 जोड़ दूंगा तो 1 के आगे 6 जीरो लगा लें, ठीक है, क्योंकि 1 में 9 जोड़ूंगा 0, ठीक है। 9 और 1 10 की 0, फिर 1 9 1 10 की 0, इस तरह से हो जाएगा, ठीक।